farmohub.pk। जी जनाब, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा टिश्यू जो कि कनेक्टिव फंक्शन करता है। कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है, और एक सेल को जो आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ना उसके अंदर सपोर्ट करके पकड़ के रखता है। उसको ऐसे नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो घूमते फिरते हों, कभी अपनी मर्जी से इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने हमारे सेल्स को अपनी जगह पे फिक्स रखा है, ठीक है। उनको कौन फिक्स करता है? ऐसे फाइबर्स, ऐसे टिश्यू, ऐसा मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसा नेटवर्क, ऐसा मेशवर्क जो सेल्स को अपनी जगह पे बांध के रखता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने देखना है कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। ये आपसे वाइवा में पूछेंगे, ठीक है। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी जो है ना कनेक्टिव टिश्यू का सवाल आएगा तो उसमें लाजमी आएगा कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले कि जी इट बाइंड्स स्ट्रक्चर्स टुगेदर। मैंने आपको बताया, नाम से ही बताया कि स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये स्पेसेस को फिल करता है। जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है ना, अब अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर सेल्स पड़े हैं तो सेल और उस स्ट्रक्चर की बाउंड्री के दरमियान जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको कौन फिल करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरह आपका जो ब्लड होता है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? आप ब्लड आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ना स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उन्हें बाइंड करके रखता है, ठीक है ना। तो ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये एमसीक्यू भी है, इसको आपने नहीं बोलना। और स्टोर्स फैट, ऑब्वियसली जो आपके फैट सेल्स होते हैं, आपने आजकल सुना होगा जो पतले होने के लिए लाइपोसक्शन करवाते हैं, वो क्या करवाते हैं? वो जो आपके फैट्स होते हैं उनको बर्न करवाते हैं और बाहर निकलवा देते हैं। तो आपका फैट्स जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही स्टोर होता है, ठीक है। फॉर एनर्जी, इंसुलेशन, ऑर्गन प्रोटेक्शन। हमारे ऑर्गन्स के ऊपर फैट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन ऑर्गन जिसके ऊपर फैट एक्यूमुलेट होता है और हम मोटे होते हैं, हमें मोटापा चढ़ता है, वो आपकी किडनीज है। किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। किडनीज और एड्रीनल ग्लैंड के अराउंड फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बैक साइड पे, कमर, लोअर बैक है वहां पे मोटापा शुरू हो जाता है, ठीक है, ओबेसिटी शुरू हो जाती है। तो वो जो फैट है वो बेसिकली वहां पे कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी के लिए भी हम फैट यूज करते हैं, इंसुलेशन के लिए भी। जो हमारे फैट सेल्स होते हैं वो हमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आ गया स्ट्रक्चर। Tissue cells are widely separated by extracellular matrix. Can be solid, semi-solid or liquid. Matrix of connective tissue determines its property. अच्छा बच्चों, हम बार बार नाम लेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, तो मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। देखो, एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपके सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब सेल्स और उस स्ट्रक्चर के दरमियान बाकी की जो सारी जगह है ना, जो आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ भाई, ये सर्कल में सर्कल ड्रॉ करो, ये एक ग्लैंड है, उस सर्कल के अंदर छोटे छोटे सेल पड़े हुए हैं। तो सेल्स के दरमियान और सर्कल के अंदर जो बाकी सारी जगह है ना आउटसाइड द सेल, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब कहते हैं जी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से फाइबर्स हैं? तो तीन तरह के फाइबर्स होते हैं बच्चों। एक होते हैं व्हाइट फाइबर, एक होते हैं येलो फाइबर, एक होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। व्हाइट फाइबर्स क्या करते हैं? इनके अंदर कोलेजन होता है बहुत ज्यादा, विच गिव्स द फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये जो कोलेजन होता है ना, ये कोलेजन क्या करता है? ये हमारी बोन्स में भी होता है, हमारे जॉइंट्स में भी होता है। ये कोलेजन क्या करता है? ये जो हमारे फाइबर्स होते हैं ना, इनको फ्लेक्सिबल बनाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी कि टूटते नहीं है, वेट बियरिंग बनाता है इनको, ठीक है। और जो येलो फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं? इनके अंदर इलास्टिन होता है, इलास्टिन प्रोटीन होती है। इलास्टिन प्रोटीन क्या करती है? ये इन फाइबर्स को इलास्टिक करती है। जो होते हैं ना कोलेजन, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, और जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं दे आर लेस हार्ड, दे आर मोर इलास्टिक देन कोलेजन बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग। यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? कोलेजन। और इलास्टिक कौन है? इलास्टिन, ठीक है ना। अब तीसरी तरह के फाइबर्स हैं रेटिकुलर फाइबर। ये जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं ना बच्चों, ये पतले होते हैं, पतले पतले, और इनमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इनको कहते हैं हाईली ब्रांच्ड कोलेजनस फाइबर्स। इनमें कोलेजन की ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। जाहिर बात है, जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो इसका मतलब है ये ऐसा टफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि हमें सपोर्ट के लिए चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। ये देखें जी, आपके पास एक डायग्राम है, इसको हम एंड पे देखेंगे। इस पे एडिपोस टिश्यू है, ब्लड है, कार्टिलेज है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बोन है।
इस सारे ये डायग्राम आपको एंड पे समझ आएगी, बहुत खूबसूरत डायग्राम है। अच्छा जी, अब हमने 3 या 4 तरह के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फिर नंबर 2 पे आएगा हमारे पास कार्टिलेज, नंबर 3 पे हमारे पास आएगा ब्लड, नंबर 4 पे आएगा बोन, ठीक है। तो हमने आज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं और साथ हमने कार्टिलेज पढ़ने हैं, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बच्चों 3 तरह के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, और इसकी एग्जांपल है एडिपोस, एडिपोस सेल्स या एडिपोस टिश्यू, जिनके अंदर आपका फैट, आपकी चर्बी स्टोर होती है, ठीक है। फैट सेल्स जिसे कहते हैं, उनको कहते हैं एडिपोस। फैट सेल का दूसरा नाम है एडिपोस टिश्यू या एडिपोसाइट, ठीक है। दूसरी है जी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेगुलर एंड इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और आखिरी टाइप है जी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये चीजें आपके लिए नई हैं, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिलीव यू मी ये इतनी आसान चीजें हैं, आपकी सोच होगी। आप लोगों ने करना क्या है, जब भी मैं आपको रोज लेक्चर देता हूं, आपने एक दफा मेरे बाद इस लेक्चर को रीड देनी है, और जिस तरह अब ये बात बता रहा हूँ, ये 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू, इनको आप एक फ्लो चार्ट बना लें, आपको सारी जिंदगी ये चीजें भूलेंगी। लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा बच्चे, जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इट लाइज बिटवीन अदर टिश्यूज और बिटवीन ऑर्गन्स बाइंडिंग देम। ये टिश्यूज और ऑर्गन्स के दरमियान प्रेजेंट होता है और उन्हें बाइंड करके रखता है। इसके जो सेल्स होते हैं ना, वो फाइब्रोब्लास्ट के मिलके बनते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या हैं? दे आर लार्ज स्टार शेप्ड सेल्स, ठीक है ना। फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली बड़े बड़े से स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं। ये डायग्राम देखें जरा, इस डायग्राम के अंदर ये आपको सबसे नीचे फाइब्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं। तो हमने यही पढ़ा ना, फाइब्रोब्लास्ट्स आर लार्ज स्टार शेप्ड सेल्स, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है जी लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन मेनी व्हाइट फाइबर्स, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल एंड येलो फाइबर्स वेरी इलास्टिक। हमने पीछे पढ़ा था कि जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं, और जो येलो फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइब्रोब्लास्ट भी नजर आ रहे हैं और इलास्टिक फाइबर भी नजर आ रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये देखें, इस तरह का जो कनेक्टिव टिश्यू का मैशवर्क होता है ना, ये एक आपके पास मैशवर्क है फाइबर्स का। कौन से फाइबर्स का? लूज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स का। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये जो हमने भी पढ़ा है। और इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी? एडिपोस टिश्यू। कहता है एडिपोस टिश्यू इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू व्हिच स्टोर्स फैट, प्रोवाइड्स इंसुलेशन। इट इज फाउंड बीनीथ स्किन अराउंड किडनी एंड हार्ट और ब्रेस्ट। अच्छा बच्चों, ये आपसे वाइवा में लाजमी पूछेंगे कि एडिपोस टिश्यू क्या है। तो आपने कहना है कि जो सर एडिपोस टिश्यू है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये एडिपोस टिश्यू के अंदर हमारा फैट एब्जॉर्ब होता है, फैट स्टोर हुआ होता है। हमारे जिस्म की जितनी चर्बी है वो एडिपोस टिश्यू के अंदर स्टोर होती है। और इसका दूसरा काम होता है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन का क्या मतलब? कि जिस तरह आपने थर्मिक देखी होती है, थर्मिक के अंदर क्या होता है? गर्म पानी डालें तो गर्म रहेगा, ठंडा पानी डालें तो ठंडा रहेगा। क्यों? वो इंसुलेट कर देता है, वो हीट को अंदर या बाहर नहीं आने देता। इसी तरह फैट का भी ये काम होता है कि ये फैट को, एडिपोस टिश्यू क्या करते हैं? फैट को स्टोर करते हैं और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्किन में प्रेजेंट होते हैं, आपकी स्किन के अंदर, ठीक है ना। आपकी जो स्किन है, सबसे ऊपर सुपरफिशियल लेयर है, उसके बाद फिर डीप लेयर है, फिर अल्लाह ताला ने एक फैट की लेयर रखी है। वरना तो आप धूप में जाएं तो आप बिल्कुल पिघल जाएं। अल्लाह पाक ने फैट इसलिए रखे हैं ताकि धूप आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय या डैमेज ना कर सके। तो फैट हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये फैट या एडिपोस टिश्यू होते हैं कहाँ कहाँ पे हैं? स्किन में होते हैं, अराउंड किडनी होते हैं, हार्ट के अराउंड होते हैं, और ब्रेस्ट के अराउंड होते हैं, ठीक है। खास मेल्स में भी, लेकिन फीमेल्स में खास तौर पे ब्रेस्ट के अराउंड, जो ब्रेस्ट वाला एरिया है वहां पे एडिपोस टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखें। अब ये एक आपको बेसिकली फैट सेल्स, एडिपोस टिश्यू के सेल्स दिखाए हुए हैं। इनके अंदर सबसे पहले देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर न्यूक्लियस है, और सेंटर पे फैट ड्रॉपलेट है। ये आपने सारी जिंदगी बात याद रखनी है कि जो एडिपोस टिश्यू होते हैं ना, उनके अंदर हमारा जो फैट ड्रॉपलेट या फैट वैक्यूल होता है ना, वो इतना बड़ा हो चुका होता है कि जो
हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, वो एक साइड पे दीवार के साथ लगा होता है, ठीक है। ये देखें, अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये डायग्राम सारी जिंदगी आपको हिफ्ज हो जानी चाहिए। ये एडिपोज टिश्यू की डायग्राम है। एडिपोज टिश्यू में आपको इस तरह व्हाइट व्हाइट नजर आ रही है। व्हाइट व्हाइट क्या नजर आ रहा है, ये व्हाइट व्हाइट फैट नजर आ रहे हैं, फैट्स। और इनका न्यूक्लियस कहाँ पे है, इनका न्यूक्लियस बिल्कुल कोने पे लगा दिए फैट्स ने, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, वो मैंने स्लाइड में खुद जानबूझ के ऐड नहीं की ताकि आप लोग उसको नोट करें। वो ये है कि फैट सेल के अंदर जब न्यूक्लियस साइड पे लग जाता है और फैट ड्रॉपलेट सेंट्रल जगह ले लेता है, तो इस तरह की अपीयरेंस को कहते हैं सिजनेट रिंग अपीयरेंस। SIGNET, आगे रिंग अपीयरेंस, ठीक है। ये फैट सेल का या एडिपोज टिश्यू का पेट नाम है, पेट नाम। इसको आप इस स्लाइड के अंदर जब अपने नोट्स बनाएंगे तो उसके अंदर इसको ऐड कर लीजिएगा कि इस तरह के सेल को कहते हैं सिजनेट रिंग अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद है जी आपका नंबर 2 पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चों, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, ये हमारे पास दो तरह का होता है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर जो कोलेजनस फाइबर के बंडल होंगे ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो जो बंडल्स होंगे ना, दे रन इन डिफरेंट लोकेशन। जिस तरह डायग्राम में देख लें, डेंस रेगुलर के अंदर आपको जो कोलेजन के फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं, और बीच में आपको फाइब्रोब्लास्ट भी नजर आ रहे हैं। और जो डेंस इरेगुलर है उसके अंदर फाइबर टेढ़े मेढ़े हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या है कि जो रेगुलर वाले होते हैं ना, दे आर फाउंड इन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और जो इरेगुलर होते हैं दे आर फाउंड इन इनर पोर्शन ऑफ स्किन। बच्चों, टेंडन और लिगामेंट आप पढ़ के आए हैं अपनी एफएससी में। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है, टेंडन आपके मसल को आपकी बोन के साथ कनेक्ट करता है, और जो लिगामेंट होता है वो मसल को मसल के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। ये बात नहीं कभी भूलनी बच्चों। ये देखें जी, ये एक साइड पे आपको डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दिखाया है। इसमें देखें कितने स्मूथ एक रेगुलर पैटर्न आपको नजर आ रहा है, कितने तरतीब से फाइबर पड़े हुए हैं। और डेंस इरेगुलर के अंदर आप देखें बेतरतीब बेढंगे से पड़े हुए हैं, किसी को किसी की होश ही नहीं है। उसके बाद है जी आखिरी टाइप, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसके अंदर हमारे पास रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। इनको हम लिम्फेटिक टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो ये किधर किधर होंगे, आपके लिम्फ नोड्स में होंगे, आपके स्प्लीन में होंगे, आपके थाइमस में होंगे, आपकी रेड बोन मैरो में होंगे। इनका क्या काम होता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, इनका काम होता है दे स्टोर एंड प्रोड्यूस व्हाइट ब्लड सेल्स। दे आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। बच्चों, आप लोग अपनी एफएससी में पढ़ के आए हैं ना लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ पॉइंट्स पे अल्लाह पाक ने चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं। जब हमारा ब्लड, वैसे तो हमारा ब्लड कौन फिल्टर करता है, किडनीज। किडनीज हमारा ब्लड फिल्टर करते हैं, लिवर हमारा ब्लड डिटॉक्सिफाई करता है। अब फिर भी, अब इन किडनी और लिवर का क्या काम होता है कि हमारे ब्लड से जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है ना, उनको वापस खींच लें न्यूट्रिएंट्स, और जो वेस्ट है उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा दें। फिर भी कई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे फायदे के कि जो किडनी और लिवर से फिल्टर नहीं हो पाते। उनके लिए अल्लाह पाक ने चेक पोर्ट्स रखी हैं, जिनको ब्लड इन लिम्फ नोड से गुजरता है, तो जो हमारे पास काम के सब्सटेंसेस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस, उनको फिल्टर बैक कर लिया जाता है। और जो बाकी सब एक्स्ट्रा में होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, दे प्रोड्यूस एंड स्टोर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये तो आप सबको पता है ना बच्चों, कि जो आपका ब्लड है वो कहाँ से बनता है। जो हकीम होते हैं, नीम हकीम खतरे जान, उनसे पूछो, वो कहेंगे जी ਤੁਹਾਡਾ जिगर ਜਿਹੜਾ है ना, वो खून बनाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आपका लिवर बिल्कुल आपका ब्लड नहीं बनाता, ठीक है। आपका लिवर आपका ब्लड डिटॉक्सिफाई करता है एज किडनीज। आपका ब्लड बनता है आपके बोन मैरो से, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो से, ठीक है ना। अच्छा जी, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, फाइबर्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से फाइबर। अब दूसरी जो है ना चीज, वो है कार्टिलेज। जी तो बच्चों, अब आपका है
कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज के सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। दीज आर स्मॉल सेल्स लोकेटेड इन चैम्बर्स व्हिच आर कॉल्ड एज लेक्यूनी। कार्टिलेज के अंदर वो जगह जहाँ पे ये कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े होते हैं, उन जगह को, उन उन प्लेसेस को हम कहते हैं लेक्यूनी, ठीक है। कहते हैं मैट्रिक्स इज सॉलिड येट फ्लेक्सिबल। ये जो कार्टिलेज होता है ना, इसका मैट्रिक्स जो होता है ये सॉलिड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। सॉलिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इन दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। दे लैक डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, एज अ रिजल्ट इट हील्स स्लोली। अच्छा, जो कार्टिलेज होता है ना, इसके अंदर आपकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि आपके सेल्स को इनडायरेक्टली, जो आपके सेल के इर्द गिर्द वाला इन्वायरमेंट है, वहां से आपको ब्लड और न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपको डायरेक्टली ब्लड या न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, ठीक है। इसीलिए जब कार्टिलेज को इंजरी होती है, इट हील्स वेरी स्लोली। हमारे पास 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज क्या होता है जी? इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्टिलेज। इसके मैट्रिक्स के अंदर फाइन कोलेजनस फाइबर होते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज ना आपको व्हाइट कलर का नजर आता है, ग्लासी अपीयरेंस होती है इसकी, ग्लासी व्हाइट ओपेक अपीयरेंस। और ये कहाँ कहाँ पे होता है? ये हमारी नोज में होता है। आप अपने नाक को हाथ लगाते हैं तो आपको एक हड्डी सी फील होती है। ये हड्डी नहीं है, ये बोन नहीं है, ये कार्टिलेज है। इन द नोज एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। आपने जब लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होते हैं ना, उनके ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज होता है। और मैंने आपको कल परसों भी जो है ना वो बोन्स का, ज्वाइंट्स का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें भी हम देखेंगे जो भी हमारी लॉन्ग बोन्स होती है ना, वो जब मिलके ज्वाइंट्स बनाती हैं तो हर ज्वाइंट के अंदर कार्टिलेज होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। हमारी रिब्स के अंदर होता है। आपने रिब्स का स्ट्रक्चर आगे जाके पढ़ना स्केलेटन में, वहां पे आपको क्लियर होगा कि हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ पे भी है। आपकी ट्रेकिया के अंदर जो रिंग्स हैं, आपने पढ़ा था एफएससी में जब आपने अपना ट्रेकिया लिरिक्स पढ़ा था कि ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, ठीक है। ये बच्चों कार्टिलेज की एक डायग्राम है, बहुत प्यारी थी आपके पास। उसमें कहता है ये आपका सारा मैट्रिक्स है, इसमें आपके सेल्स पड़े हुए हैं गोल गोल। इन सेल को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। और वो जगह जहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े हैं उनको कहते हैं लेक्यूना, ठीक है। ये आपके पास एक हिस्टोलॉजी की डायग्राम मैंने ऐड की है, हाइलाइन कार्टिलेज ट्रेकिया की डायग्राम है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको कॉन्ड्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं और हाइलाइन कार्टिलेज नजर आ रहा है। फिर है जी अगली टाइप आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज प्यारे बच्चों नाम से पता चल रहा है इलास्टिक है, यानी कि फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर इलास्टिक और कोलेजनस फाइबर्स होते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर सिर्फ कोलेजनस फाइबर होते हैं, इसलिए वो थोड़ा टफ होता है, थोड़ा रिजिड होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब आप अपनी नोज को इधर उधर मूव करना चाहें तो हल्की सी, अप टू स्मॉल एक्सटेंट आपकी नोज इधर उधर मूव हो सकती है, हल्की सी दाएं बाएं। लेकिन आपके जो इलास्टिक फाइबर होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, वो इससे भी ज्यादा जो है ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं। कहाँ पे होते हैं? आपके आउटर ईयर में, आपके कान के नीचे, ईयर के नीचे जो पिन्ना है, जो आपको बारीक सा, जहाँ पे जो है ना लड़कियों को पता है, जहाँ पे वो जो है वो इयरिंग्स वगैरह पहनती हैं, टॉप्स वगैरह पहनती हैं, ठीक। तो ये जो नरम नरम सा मसल है ना यहाँ पे, ये बेसिकली मसल नहीं है, ये कार्टिलेज है, सॉफ्ट कार्टिलेज। ये है इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज की 2 एग्जांपल्स होती हैं। एक है हमारे पास एक्सटर्नल ईयर का ये जो पिना, और एक है इसकी एग्जांपल, और वो आप लोगों ने खुद सर्च करनी है, मुझे पता है लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। इलास्टिक कार्टिलेज की जो दूसरी एग्जांपल है ना, वो आप हर बच्चे ने खुद सर्च करनी है, गूगल करें और उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड करें, ठीक है। थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़े ताकि आपको पता चले जो है ना पकी पकाई खीर जो है वो किस तरह से मिलती है। अच्छा जी, अब कनेक्टिव टिश्यू की आखिरी टाइप है हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज प्यारे बच्चों नाम से पता चल रहा है फाइबर प्लस कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जो है ना बच्चों आपका, इसके मैट्रिक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कोलेजनस फाइबर्स होते हैं। कौन से? स्ट्रॉन्ग। पहले हमने पढ़ा था कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज के जो फाइबर्स होते हैं ना, दे आर रियली स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। इनका फंक्शन क्या होता है? ये आपके जो शॉक्स होते हैं ना उनको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो मसल पे या जो ज्वाइंट पे या जो बोन पे जो प्रेशर लगता है, जो जग्स लगते हैं, ये उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जैसे गाड़ी के और बाइक के होते हैं ना, कि जब आप किसी झटकों वाली जगह से घुरे
तो उन झटकों को, उन शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं और आपको एक स्मूथ ड्राइव मिलती है। इसी तरह हम चलते हैं, चलने हुए हमारा पाँव कहीं पे लग जाता है, इतनी ऊंची नीचे जगह आती है, हमारा ज्वाइंट कहीं पे लग जाता है। अगर ये अल्लाह पाक ने फाइब्रो कार्टिलेज ना रखे होते तो जो भी प्रेशर हमारे बोन पे लगता वो डायरेक्टली हमारी बोन को फ्रैक्चर कर देता। ये फाइब्रो कार्टिलेज हमारे शॉक एब्जॉर्बर हैं, ये खुद शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बोन को फ्रैक्चर नहीं होने देते, हमारे ज्वाइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे ज्वाइंट्स के अंदर फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ज्वाइंट क्या होता है, दो बोन्स आपस में मिलकर ज्वाइंट बनाती हैं। अगर तो कार्टिलेज वहां पे ना हो तो जब भी आप बोन को मूव करें, अपनी टांग बेंड करें, टांग स्ट्रेट करें, तो जो बोन के एंड्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ खा के नहीं होंगे मूव। आपको तो हर दूसरे दिन इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, दर्द होगी, ज्वाइंट सूज के इतना बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी में कार्टिलेज रखे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनका फंक्शन के एब्जॉर्ब शॉक एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन ज्वाइंट्स। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? दे आर फाउंड इन पैड्स बिटवीन द वर्टिब्री एंड नी ज्वाइंट्स। आपके जो वर्टिब्री होते हैं ना, ये मैं आपको जब स्केलेटन पढ़ाऊंगा ना तब आपको फिर वर्टिब्रा दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। और आपका जो नी ज्वाइंट है, उस नी ज्वाइंट के अंदर भी ये अल्लाह पाक ने फाइब्रो कार्टिलेज रखे हुए हैं। ठीक हो गया? ओके बच्चों, थैंक यू। For any queries, join us on our social media sites.